होंगे, हमारे यहाँ गुहेरा बोलते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कि वो खा ले तो मर जाते हैं वो, लेकिन होता कुछ नहीं, वो सब कहने की बात है। अच्छा। वो इसके ऊपर चढ़ गया था, तो पकड़ने वाले जो आए थे उन्होंने इसे बीच में से काट दिया, कट कर दिया। हाँ, तो इंडोर प्लांट एक तरह से थे जी। और जिनको धूप से ज़्यादा डैमेज हो सकता था वो मैंने कोई कहीं घुसा दिया, कोई कहीं घुसा दिया, इस तरह वो यहाँ से उठा के अंदर रख दिए एक तरह से बचाने के लिए। अभी देखिए जला हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन ये बच जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें हरी पत्तियां हैं, ये बच जाएगा क्योंकि अब ग्रीन नेट यहाँ पे लग चुका है। इसमें ये तो ख़त्म हो गया था। इसको मैंने इसमें लगा के पीछे से इसके फाइकस चढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, क्या आपके भी पौधे गर्मियों में ख़राब हो रहे हैं? क्या वो सूख रहे हैं? क्या उसकी पत्तियां जल रही हैं? क्या ऑलरेडी बहुत सारे पौधे मर चुके हैं? तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जयपुर सीरीज़ के अंदर मैं आ चुका हूँ ब्रिजेश मैम के पास, जो कि सालों से बागवानी कर रही हैं। आज हम उनके गार्डन में उनसे बातें करने वाले हैं और उनके गार्डन में अभी करंट सिचुएशन देखने वाले हैं कि किस तरह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जयपुर के अंदर, 40+ टेम्परेचर है डेली के डेली, वो किस तरह से अपने पौधों को बचा रही हैं। तो आज हम सीधा आपको गार्डन में लेकर आए हैं, गार्डनर से मिलवा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गार्डनर गर्मियों में अपने पौधों को बचाता है। और बहुत ही सुंदर है अभी भी इनका गार्डन। तो किस तरह आप भी अपने गार्डन को सुंदरता बनाए रखने के साथ साथ अपने पौधों को बचा सकते हैं, ख़ासतौर पे गर्मियों के मौसम में। बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और हल्द्वानी सीरीज़ भी हम जयपुर के बाद शुरू करने वाले हैं। नैनीताल जाने वाले हैं, हल्द्वानी जाने वाले हैं, रुद्रपुर जाने वाले हैं। बुलाना चाहते हैं मुझे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करना शुरू करिए। शूट के कोई चार्जेस नहीं है, विज़िट के कोई चार्जेस नहीं है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। और चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं ब्रिजेश मैम के घर पे। मैम नमस्कार। हेलो संदीप जी, कैसे हैं आप? आइए, बस बढ़िया, आप आओ। तो एक बार फिर से आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। और हम दोस्तों मुझे भी आ चुके हैं मैम के पास ये देखने के लिए कि आखिर मैम इतनी तेज़ गर्मी में किस तरह से अपने पौधों की केयर कर पा रही हैं, किस तरह उसे बचा पा रही हैं और किस तरह इनकी बगिया अभी भी इतनी सुंदर लग रही है। जी हाँ, लंबे समय से मुझे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि भैया गर्मियों में किस तरह पौधे बचाए जाते हैं और गर्मियों में किस तरह लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, आप हमें प्लीज़ वो सब भी दिखाया करें। तो इसीलिए मैं इतनी तेज़ गर्मी में भी आपके लिए गार्डन्स लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप ये सब सीख सकें कि किस तरह तपती गर्मी में भी अपने पौधों को बचाया जा सकता है और उसके कितने तरीके हैं। तो ये सब आपको बता सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस गार्डनर जो कि सालों से बागवानी कर रहे हैं। वो हर साल अपने पौधों को सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, उसमें अलग अलग तरीक़ों से बचाते हैं। तो अभी वो प्रैक्टिकली किस तरह बचा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये गार्डन दिखाने जा रहा हूँ। तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपके पास आके, और काफ़ी सुंदर लग रही है बगिया। तो आज हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ ये बताएं कि इन गर्मियों में टेम्परेचर जबकि 40+ है और जयपुर में तो और भी ज़्यादा ही रहता है, तो आप किस तरह से अपने पौधों को बचा रहे हैं? पौधों को बचाना तो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन ये है कि अगर आदमी थोड़ी सी केयर कर ले तो इस गर्मी में भी बहुत अच्छी तरह पौधे बचाए जा सकते हैं। जी। तो मैं कुछ तो जैसे अब कुछ पौधे होंगे मैं दिखाऊंगी आपको जी। वो सूखे थे, मतलब जब गर्मी स्टार्ट हुई थी उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया तो वो सूख गए। लेकिन अगर पौधों को थोड़ा सा आप जैसे इकट्ठे झुंड में लगा के रख दो तो वो पौधे, उनको एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। जी। दूसरे के अब सबसे पहली चीज़ है नेट। अच्छा। तो नेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नेट से काफ़ी बचाव हो जाता है। अब मेरे इतने पौधे ये सारे नेट की वजह से ही बचे हुए हैं। तो हाँ। ये नेट में जैसे अलग अलग तरह के आते हैं, हाँ। आपका कौन सा नेट है ये? मेरा ये
बोलते तो 100% है, लेकिन 100% नहीं होता। आई थिंक 70-80% होगा, है ना? 70-80 के आसपास। ओके, तो दोस्तों अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा धूप आती है, जयपुर जैसा क्लाइमेट है, तो आप मैम की तरह 80% तक का जो नेट अवेलेबल है मार्केट में उसे लगा सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहला स्टेप हमारा नेट का हो गया। नेट का हो और गया। एक आपने स्टेप बताया कि पौधों को नज़दीक सबको रख दिया बिल्कुल, जाए। हाँ, एक दूसरे के आसपास करके लगाओगे आप। जैसे मैंने ये जेड एक दूसरे के सपोर्ट दे के इनको रखा हुआ है सारों को। जैसे ये सब जेड हैं जो बिल्कुल क्लोज इन्होंने रखे हैं। और दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करी, जो कि मैम ने आपको दिखा तो दिया कि एक साथ रखे हैं, लेकिन ये अभी भी ओपन यहाँ सनलाइट ओपन में में है। है ये। तो उसका रीज़न ये है कि जेड को ओपन सनलाइट में आप समर में भी रखते हैं तो भी ये बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि इसके अंदर मैम पानी होल्ड रहता है ना। बिल्कुल, सेकुलेंट की वैरायटी है। हाँ। तो जितने भी सेकुलेंट्स होते हैं हम जानते हैं कि सब में पानी होता है, तो इसके अंदर भरपूर पानी है। पानी आप खूब है। समर्स में भी अगर कुछ दिन पानी नहीं देते तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, नहीं अच्छे खासे चलते हैं। कोई। तो ये सब आप इस तरह से दोस्तों अपने प्लांट्स को रख सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा, ब्रिजेश मैम के पास पहले भी मैं एक बार विज़िट कर चुका हूँ। अगर आप इनकी पूरी गार्डनिंग जर्नी जानना चाहते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत की थी, तो आप पिछली वीडियो भी देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया था कि मैम को टोपियारीज़ बनाने का शौक़ है, बॉन्साई बनाने का शौक़ है, और डिफरेंट टोपियारीज़ इन्होंने बना भी रखी हैं। तो मैम अभी तो प्रूनिंग वगैरह की ज़रूरत रहती नहीं है पौधों हाँ, में, नहीं, अभी तो बड़े हुए हैं काफ़ी। आप देखो कुछ हैं जिनको ज़रूरत है जी, कटिंग करने लेकिन आप अभी भी कटिंग नहीं कर रहे हो। वो मैं नहीं कर रही। आप चाह रहे हैं ग्रोथ हो जाए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अभी पूरा ध्यान दोस्तों ग्रोथ पर ही है, क्योंकि अगर बाई चांस कटिंग करते भी हैं तो पौधा फिर दोबारा उसी ग्रोथ में आ जाता है। और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ जो होती है वो रेनी सीज़न में रहती है, तो कुछ समय रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देख सकते हैं पिकॉक बनाया हुआ है इन्होंने, और दूसरा पिकॉक इनके एंट्रेंस पर है यहाँ पर, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी तरह मल्टीपल जेड आपको यहाँ देखने के लिए मिल पा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है मैक्सिमम आपको जेड के साथ हाँ, ये देखने पूरा के लिए जेड मिलेगा, का है। सकुलेंट के साथ देखने के लिए मिलने वाला है जी। बहुत सुंदर लग रहा है मैम। इधर इसी ये तरह अडेनियम दूसरी ओर यहाँ अडेनियम्स आपने रखे हैं ना। हाँ, ये अडेनियम कुछ क्योंकि यहाँ रखे हुए हैं। अभी तो फ्लावर बंद हो गए। जी जी। कुछ टाइम पहले तो बहुत अच्छे फ्लावर आए हुए थे, खूब खिले हुए थे, अलग अलग कलर के। तो मार्च अप्रैल के समय में बहुत अच्छी इन पे फ्लावरिंग होती है दोस्तों। कुछ कुछ पे फूल अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो सीज़न था वो अभी नहीं है, निकल गया। और यहाँ पे इन प्लांट्स को रखने का अगेन दोबारा रीज़न ये है क्योंकि इनको अच्छी सनलाइट चाहिए और इनके अंदर भी काफ़ी अच्छा पानी होल्ड रहता है ना मैम। ये पानी तो मैम आपका जो जैसे ये जो अडेनियम्स हैं सारे के सारे, हाँ। समर्स में आपने नेट नहीं लगाया क्योंकि इनको पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इजीली चल रहे हैं। कुछ सॉइल मिक्स में भी चेंजेस रहते हैं या सॉइल मिक्स सेम रहता है? सॉइल मिक्स में थोड़ा सा मॉइस्चर वाला सॉइल रखती हूँ मैं। अच्छा। ताकि वो नीचे से थोड़ी नमी मिलती रहे इनको, और फिर ज़रूरत नहीं होती इतनी। अच्छा, वैसे खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी खाद की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये जो देख रहे हैं सारे दोस्तों, आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मैम ने डिस्प्ले किया हुआ है सारे प्लांट्स को। यहाँ पे आप केज भी देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ ट्रेस भी आप देख पा रहे हैं। ये सारी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ओबेसम वैरायटी मैम ने मैक्सिमम यहाँ पे रखी है। कुछ आप फॉरेस्ट भी देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। तो अगेन प्लेसमेंट के बारे में आपको बता दिया है। थोड़ा सा अब धूप की वजह से ही रखा हुआ है कि यहाँ धूप प्रॉपर मिलती रहे इनको। राइट। अब हम ऊपर चलते हैं दोस्तों। ऊपर वो जो वॉल के साथ सारा कलेक्शन है वो आपको दिखाते हैं। उसमें भी हम देख पा रहे हैं यहाँ बॉन्साई भी मिलेंगे आपको देखने को, और साथ ही साथ जेड भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है यहाँ बरगद के ऊपर। बहुत ही सुंदर पैडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्साई। नेवारी देखिए आप, साथ ही में एरियल रूट्स किस तरह तैयार हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितना पुराना बॉन्साई है मैम अपना? ये हो गया करीब 6-7 साल पुराना है। 6-7 साल, काफ़ी छोटा रहा होगा उस टाइम पे, है ना? बहुत छोटा। तो आप मैम कैसे ट्रेन करते हैं इसको, किस तरह से आपने इसे ग्रो किया, कैसे हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं? वही इसको एक बार बढ़ने दो, जब ये अच्छी तरह बढ़ जाए उसके बाद इसका कटिंग करनी शुरू करो। जी। तो जब ये ट्रेनिंग पीरियड में रहता है तब तो नर्सरी पॉट में रहता रहा है ना? हाँ बिल्कुल। बाद में आपने इसको बाद में मैंने इसमें शिफ्ट किया। इसमें शिफ्ट किया है। कितना समय हो गया शिफ्ट किए हुए? शिफ्ट तो अभी 6 महीने हुए। अच्छा, 6 महीने पहले ही किया है। पहले वही उसमें था, पोर्ट में था। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो ये है बरगद का बॉन्साई, साथ में ये बोगनविलिया मैम, पारस पीपल। ये पारस पीपल है, ये पारस पीपल है, बहुत सुंदर। इसी के साथ यहाँ पे अरेलिया लगाया हुआ है मैम ने, एक सुंदर ट्रे। अब इसको इसका शेड मिला हुआ है
रेलिया को। जी नीम का पेड़ है ना, तो इसके नीचे रखा हुआ है जी, इसीलिए। इसीलिए चल पा रहा है, हाँ है ना? इसलिए, नहीं तो रेलिया तो जी, जल्दी हो जाता है। प्रॉब्लम आती है जल्दी। हाँ नाइस। लॉलिना पाम देख रहे हैं हम, ये भी आप प्रॉपर आउटडोर में रख सकते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, और ये फिर अगेन ये सारा जेड का ये और सब हवर्तिया का outdoor में कलेक्शन है। है। ये प्रॉपर आउटडोर आप रख सकते हैं विदाउट नेट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए एक ट्रे आ गई अगेन लॉलिना की, बहुत ही सुंदर। यहाँ हम फाइकस का भी देख पा रहे हैं, बॉन्जाई है। कुछ यहाँ पे भी आप ट्रेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेमी शेड में है ये सारे प्लांट्स। नीचे लॉलिना के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रे। इसमें भी अभी कटिंग मांग रही है ये, लेकिन जी। इसीलिए नहीं कर रही कि अभी गर्मियाँ निकल जाए एक बार, जी, तो एक फिर बार उसके मौसम बाद- सही हो जाए, हाँ, कुछ बारिशें मौसम हो सही जाए। तो अभी इसको ढक रखा है एक तरह से। राइट। एक यहाँ पे जंगल है फाइकस का, और एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रे बनाई हुई है, बहुत सुंदर। इसके बाद एक दोस्तों आप ट्रे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एडेनियम की है, क्योंकि अच्छी खासी सनलाइट मिलती है। मल्टीपल एडेनियम लगे हुए हैं, मंकी बैठा हुआ है, बुद्धा जी भी हैं यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं नेट के नीचे, और ग्रीन नेट के नीचे किस तरह से प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैम लास्ट टाइम आए थे, भरपूर प्लांट आपने यहाँ रखे थे, अभी आपने प्लांट रिमूव करे वो हैं। थोड़े से हटा के मैंने अब जो इंडोर प्लांट एक तरह से थे जी। और जिनको धूप से ज़्यादा डैमेज हो सकता था, हम्म। वो मैंने कोई कहीं घुसा दिया, कोई कहीं घुसा दिया, इस तरह वो यहाँ से उठा के अंदर रख दिए जी, एक तरह से, बचाने के लिए उनको। क्योंकि सबसे शुरू में मेरा ये देखो आप, ये ओहो सूख गए तो। ये जैसे ही गर्मी आई थी तो उस टाइम ये खुला था, ये जल गया पूरा। सबसे पहले ये जल गया। हाँ, तो और फिर बल्कि ये ज़मीन में था। ज़मीन में था ये, फिर भी जल गया। तो मैंने इसको फिर यहाँ से अधिकतर पोट मैंने शिफ्ट करने शुरू कर दिए। हाँ, बहुत इधर-उधर बढ़िया। रख दिए। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत ही सुंदर तरीके से मैम यहाँ डेकोरेशन करती है हमने प्लांट्स की। ये पूरा एरिया है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है जो यहीं पर ही रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। और इस प्लांट की हम बात कर रहे हैं जो कि मैम ने यहाँ से हटाया है, ये भी ठीक है। दूसरा भी देखिए जला हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन ये बच जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें हरी पत्तियाँ हैं, ये बच जाएगा क्योंकि अब ग्रीन नेट यहाँ पे लग चुका है। इसमें नेट लग गई अब। और थोड़ा सा मैम इसके बारे में बताते हैं, यहाँ पे आपने ग्रास लगाई हुई है। हाँ, ये ग्रास लगाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छी थी, जी। बीच में मैंने कलर कराया था, तो कलर के उसमें पता नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ डैमेज हो गई है। जी। अब वापस इसको कटिंग करा के और मैंने इसको छोड़ा, तो अब ये शायद बरसात के मौसम में फिर से सही ठीक हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी एकदम। राइट। और दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ ऐसा एरिया है, आपके पास ज़मीन है, आप चाहते हैं एक सुंदर गार्डन तैयार करना, तो इस टाइप के आप ग्रास लगा सकते हैं। इसके बाद मैम ने देखिए तरह तरह की यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है, उस टाइप के प्लांट्स लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी लैंडस्केपिंग कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये इनके खुद के आइडियाज़ हैं। हाँ, वो अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग की इन्होंने डेकोरेट किया है। पौधा बना के और उसको लगा देती हूँ, प्रोपोगेट करते रहते हैं पौधों को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे पीछे यहाँ फाइकस है और इसमें डिफरेंट आप बॉल्स देख पा रहे हैं, ये खुद की ही तैयारी है। नीचे स्पाइडर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्लांट को मर्ज किया है, सिंगोनियम है। और इसी तरह से ऊपर जो स्पेस बचा, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रे गार्डन्स और डिफरेंट ब्यूटीफुल पॉट्स में इन्होंने हवर्तियास को लगाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूरी एक क्यारी बनाई है और क्यारी बनाने के लिए इस टाइप की ईंटों का पार्टीशन डाला है इन्होंने। और बीच में देखिए अप एंड डाउन्स दिखाने के लिए स्टैंड्स का यूज़ ना करके इस टाइप से इन्होंने ईंटों से ही तैयार कर दिया है। इसमें भी हम बॉन्साई देख रहे हैं, यहाँ पे फाइकस का बॉन्साई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एक और फाइकस यहाँ देखिए। तो जितने ही फ्रेंड्स हैं जो बॉन्साई वगैरह अपने पास रखते हैं, तो इस टाइप की डेकोरेशन आप कर सकते हैं। इससे आपका जो बॉन्साई है और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाता है। थोड़े से स्टोन्स रखेंगे, कुछ मिनिएचर्स लगाएं तो और भी सुंदर लगता है। और इसी के साथ ये सिंगोनियम की बहुत अच्छी ग्रोथ है। जनरली हम मनी प्लांट की लीव्स बड़ी पाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मेरी हथेली से बड़ी लीव आपको मिल रही है सिंगोनियम की। तो एक तो ये वैरायटी ऐसी है, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ के रीज़न है, आई थिंक इसको ज़मीन मिल रही है मैम। हाँ, है ना, यही रीज़न है इसकी ग्रोथ मिली हुई है। साथ में सपोर्ट मिल रहा है ऊपर से, जो ऑलरेडी प्लांट पीछे लगा है उसका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट। ये क्लोरोफाइटम की दूसरी वैरायटी है। ये देखिए ये भी ज़मीन में लगाए हैं मैम ने। तो कुछ फ्रेंड्स का ऐसा मानना है कि ज़मीन में इस टाइप के प्लांट नहीं चलते हैं, आपको बस वाटरिंग का ध्यान रखना होगा। उस पर्टिकुलर प्लेस पे वाटरिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पत्थर के ऊपर वाव बनाया
रॉक्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये देखिए, आपने ये चीज़ नोट की होगी दोस्तों, प्लांट्स जैसे बॉन्साई हैं वही आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं। जनरल जितने प्लांट्स हैं सब मर्ज हैं आपस में, तो मर्ज से ब्यूटिफिकेशन तो हो ही जाती है, लेकिन अभी मेन रीज़न है समर से बचाने का। यहाँ देख रहे हैं सारे पौधे एक के अंदर एक करके रखे हैं, एक दूसरे के जी सपोर्ट से बचे हुए हैं ये सारे, राइट, गर्मियों से बचाने के लिए ऐसा गर्मी किया। तो आप भी इस टाइप की प्रैक्टिस अपने गार्डन में करें, अपने गार्डन के पौधों को बचाने के लिए। कुछ इस तरह से ब्यूटीफाई करने के लिए आप रेजिन के पर्टिकुलर बहुत सारी फिगरीन्स मार्केट में मिलती है, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ आप देखिए बहुत सुंदर लग रही है। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे समर्स में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पौधों के आसपास पानी होता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। क्लोरोफाइटम को जी खास करके मैं देख रही हूँ, पानी अच्छा मिल जाए इसको तो इसकी अच्छी ग्रोथ रहती है। राइट, तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है पौधों के आसपास। इस टाइप से अगर आप करते हैं बहुत सुंदर लगता है। एक एरोकेरिया हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा है। कब लगाया था मैम? ये काफ़ी पुराना है। ये तो बहुत पुराना है, बहुत बढ़ गया था ये। ऊपर से फिर इस पर वो चढ़ गई थी, एक बार गुहरा चढ़ गया था। क्या चढ़ गया था? गुहरा, गुहरा आता है एक जानवर। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और भी बोलते होंगे, हमारे यहाँ गुहरा बोलते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि वो खा ले तो मर जाते हैं वो, लेकिन होता कुछ नहीं, वो सब कहने की बात है। अच्छा। वो इसके ऊपर चढ़ गया था, तो पकड़ने वाले जो आए थे उन्होंने इसे बीच में से काट दिया। कट कर दिया। हाँ। ओके, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है अभी भी। वैसे इसकी हाइट काफ़ी लंबी थी, बहुत लंबा था, बहुत ऊपर तक। नाइस। ये भी ज़मीन में है दोस्तों। और इसके आसपास देखिए आपको सेमी शेड प्लांट क्रोटोन नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी हेल्थ है। अब ये गर्मी में देखो आप, मतलब इस सपोर्ट से ही इसके उससे ही ये बचा हुआ है। जी, इसकी छाँव की वजह से इसको ठंडक मिल रही है और उसकी वजह से बचा भी हुआ है और ग्रोथ भी अच्छी है। नहीं तो आप इसकी लीव्स देखिए, पहले जब शायद ग्रीन नेट नहीं होगा तो जलने लगा होगा। हाँ, ये तब जलने शुरू हो गया था, कुछ जला हुए हैं पत्ते इसके। अब उसी नेट की वजह से और इस पेड़ की वजह से। जी, ये दोनों रीज़न है। और साथ ही में सेग्रीगेशन देख रहे हैं आप, सारे प्लांट मर जाएं आपस में। एक ये भी रीज़न है इस प्लांट के बचने का और अच्छे सर्वाइवल का। ब्यूटीफुल। ये देखिए अगेन डेकोरेशन। पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उन्होंने मैम की डेकोरेशन तो देखी है। बहुत सारे ट्रे गार्डन्स मैम को बनाने का शौक़ है और उसके आपको एग्जांपल इनके गार्डन में देखने के लिए मिलते ही रहते हैं। और थोड़ा सा इस तरफ भी हम दिखा देते हैं। इधर के भी अधिकतर पौधे तो मतलब पीछे चले गए। जी, अभी हम थोड़ा पीछे भी ले चलेंगे दोस्तों, हम दिखाएंगे किस तरह से आपको गर्मियों में पौधों को बचाना है। ये देखिए सनसेवेरिया वगैरह सब यहाँ लगे हुए हैं, कैक्टस हैं, यूफोर्बिया हैं, सारी की सारी ट्रेज इन्होंने उठा के ज़मीन पे रख दी है, क्योंकि ज़मीन पे रखने से पौधों नीचे से ठंडक मिलती है, नीचे से ठंडक मिलती है उसको। राइट, देखिए बहुत ही सुंदर। एक ये कॉर्नर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप भी इस टाइप की कुछ मूर्तियाँ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कलर्स ऐड होते हैं गार्डन में, साथ ही साथ वो कॉर्नर बहुत ही सुंदर हो जाता है। ज़रूरी नहीं आपको सेम मूर्ति लेनी है, आप कुछ भी लेके लगा सकते हैं। बहुत सारे गार्डन फिगरीन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बीच में कार्मोना की एक टोपियारी है, जो कि एक महिला है जिसने सर पे मटकी उठाई हुई है, टोकरी उठाई हुई है। जी, बहुत सुंदर। तो इसकी प्रूनिंग वगैरह टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। इसके अंदर ना एक बर्ड बैठती है, वो घोंसला बना रखा है इसके बीच में। अच्छा, वो बच्चे देती है यहाँ बहुत बार। नाइस। घोंसला आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखिए। तो इस टाइप की चीज़ें आपके गार्डन में होती रहती है। अगर आप अपने गार्डन में पौधों से प्यार करते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। पक्षियों के घर भी तो चाहिए ना। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट ऐसे ही बना हुआ है, ठंडक काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली अलग अलग तरह के पक्षी हो गए, स्क्विरल्स हो गए, वो आते ही होंगे। और यहाँ देखिए ये वाली वॉल है, क्योंकि मैम ने अभी पेंटिंग वगैरह कराई है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं बिल्कुल विजिबल हैं और जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो रही है, क्योंकि ग्रीन नेट यहाँ पर भी लगा हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल। नीचे क्यारी में भी आप प्लांट देख सकते हैं, सेमी शेड। और ये जो कॉर्नर है लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, इस बार और भी सुंदर मैम ने बना दिया है। यहाँ पे आर्क शेप की काफ़ी सारी जेड की टोपियारीज रखी हुई हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह आप भी अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। फाउंटेन्स भी हैं यहाँ पर। एक ये प्लांट मैम, ये चला गया?
ये चला गया था, पर मैंने इसके पीछे फाइकस का वो लगा रखा है अभी। ये अच्छा। देखो, ये फाइकस, हाँ हाँ। ये तो ख़त्म हो गया था। ओके। इसको मैंने इसमें लगा के पीछे से इसके फाइकस चढ़ा रही हूँ, तो ये एक तरह से डेकोरेट कर रही हूँ इसको। ये सूखा हुआ भी प्लांट काम आ जाए और वो दूसरा बोंसाई बन जाए। बोलती हूँ मैं ऐसे। अच्छा, ऐसे करके। निकालते रहते हैं हाँ, गाई। पूरा निकालना पड़ता है इसका। ये इसमें कैल्शियम बहुत होती है। कैल्शियम? हाँ, अच्छा। अगर आपके प्लांट को वो कैल्शियम की वो है, हाँ हाँ। तो आप इसको सुखा लो। क्या हो गया था, ये दिखाई नहीं दिया था। अच्छा, तो ये अब तो कितना सीड्स बड़ा मिल ही हो गए गया, आपको। सीड्स हो जाएंगे इसके। तो मैम यहाँ तो मैं इसलिए थोड़ी देर रुकना चाहूँगा क्योंकि मैं अपने दर्शकों को आम दिखाना चाहूँगा। इतने बड़े साइज़ में दोस्तों आम यहाँ लगे हुए हैं।